नमस्कार दोस्तों, जय माता दी भक्ति। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, दिल थाम कर आज की वीडियो देखना आने वाले दिन में। दोस्तों, आपकी जिंदगी में 3 ऐसी घटनाएं होने जा रही हैं जिसे सुनकर आपके हाथ पैर कांप उठेंगे। तो आइए मित्रों, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जान नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। जीवन में यदि कुछ करना है तो जुनून बिल्कुल आग की तरह रखना, और मूर्खता का जैसा कोई जान नहीं है तो जीवन में बिल्कुल भी मूर्खता मत करना, और नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है तो किसी भी व्यक्ति से कभी भी नफरत मत करना, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। मित्रों, लालच मनुष्य को एक न एक बार हानि के दरवाजे पर पटक ही देता है, इसीलिए लालच भी अपने जीवन में कभी मत कीजिएगा। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। आइए मित्रों, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि जीवन साथी की वजह आपको मित्रों खुशी साबित होगी, क्योंकि आपका जीवन साथी आपके लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा जिसकी वजह से आपको जीवन में खुशियों का आभास होगा। आप जीवन में पैसे की अहमियत को नहीं समझते हैं, लेकिन आपको पैसों की अहमियत समझ आ सकती है, क्योंकि आपको पैसे की बहुत आवश्यकता होगी, लेकिन आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। तो मित्रों, आपको बता देते हैं कि जीवन में कभी कभी कुछ सबक मिलना भी हमें बहुत जरूरी होता है, तभी हम कुछ सीख पाते हैं। आपने पिछले समय में जो अनावश्यक खर्च किए थे, उनकी वजह से इस वक्त आपको थोड़ी सी मुश्किलें जीवन में देखने को मिल रही है। इसलिए अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करना है। मित्रों, घर पर आपके बच्चे आपके सामने किसी समस्या को तिल का ताड़ डाच बनाकर पेश करेंगे, तो कोई भी कदम उठाने से पहले तथ्यों की भली भांति पड़ताल कर लें, क्योंकि मित्रों, आप तो बड्ढे हैं और संतानें छोटी हैं, तो उनकी वजह से यदि कोई दिक्कत हुई तो आपके रिश्ते तो खराब होंगे ही, साथ ही कुछ मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले एक एक तथ्यों को भली भांति परख लें। नए रोमांस की संभावना प्रबल है। मित्रों, प्रेम का फूल आपकी जिंदगी में जल्द ही खेल सकता है, और आने वाले समय में अपने लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। मित्रों, न तो आप स्वयं के लिए वक्त निकाल पाएंगे, न जीवन साथी के लिए, और न ही परिवार के लिए। लेकिन आपको बता देते हैं कि यह ऐसा समय चल रहा है जब आपके पास अपने लिए भरपूर समय होगा, और पहले से शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही जितनी बरहिया इस वक्त है। मित्रों, सफर में कोई न ही कोई अजनबी आपको खिन्न कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा सफर के दौरान ध्यान रखिएगा। साथ ही खाने पीने का भरपूर लुत्फ ताप उठाएंगे। घर में 56 प्रकार के व्यंजन बनेंगे मित्रों, क्योंकि खुशखबरी ही ऐसी आने वाली है कि घर का प्रत्येक व्यक्ति खुशी से उछल पड़ेगा। मित्रों, यदि आपके घर में कोई अविवाहित जातक है और लंबे समय से विवाह में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, तो विवाह के योग्य भी बन रहे हैं। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। सफेद चंदन का तिलक मस्तक व नाभि स्थल पर करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि यदि जीवन में बहुत ज्यादा दुख बढ़ गए हैं तो शिवालय में 1 लोटा जल ले जाकर जल से अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को चंदन का लेप लगाएं। सारे काम पूर्ण होंगे। लोगों से साथ बात करने और समारोह में शिरकत करने का डर आपको घबराहट की वजह बन सकता है, इसलिए अपने आप को हर वक्त आत्मविश्वास से परिपूर्ण रखना बहुत आवश्यक होता है। मित्रों, जब आप लोगों के सामने जाते हैं, नए लोगों से आप मिलते हैं, तो थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। मित्रों, इस परेशानी से बचने के लिए अपने आत्मविश्वास में इजाफा करें। कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी और आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगी। साथ ही आप सभी को बता देते हैं मित्रों कि आत्मविश्वास में इजाफा करना बहुत जरूरी होगा। कल्पनाओं के पीछे ना दौड़े और यथार्थवादी बने। मित्रों, कल्पनाएं जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जब आप देखेंगे कि वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता आपको थोड़ा सा ठेस पहुंचा सकती है। कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारें, क्योंकि यह आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। मित्रों, जब हम अपने पसंदीदा लोगों के साथ रहते हैं, दिन रात जिनके साथ हम रहते हैं, उनसे हमें सुकून मिलता है। मित्रों के साथ आपको थोड़ा सा समय बिताना चाहिए।
साथ ही आपको बता देते हैं मित्रों की आपको उदार और स्नेह से भरे प्यार का एक तोहफा मिल सकता है। बातों को सही तरीके से समझने का आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से आप खाली समय में इन्हीं बातों के बारे में सोचते रहेंगे और अपना समय बर्बाद करेंगे। इसलिए जब आपको खाली वक्त मिल रहा है तो उस वक्त का सदुपयोग कर अपने परिवार के लोगों के पास बैठें, माता पिता के पास बैठे आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल की यात्रा करें। मित्रों, आप और आपका जीवन साथी मिलकर वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रचेंगे। केश सज्जा और मालिश जैसे क्रियाकलापों में काफी समय लग सकता है। इसके बाद आप काफी अच्छा महसूस भी करेंगे। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो जीवन का कल्याण करने में बेहद कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों जल्दी, यदि आपकी शादी करना चाहते हैं, शादी के योग्य नहीं बन रहे हैं, आप एक केला कपड़ा लें, पीला कपड़ा लें और उसमें 7 हल्दी की गांठें और 7 सुपारी रखें। इसके साथ एक जनेऊ में 7 गांठें लगाकर रखें। एक लाल धागा लें और थोड़ा गुड्डड और चना दाल लेकर पीले कपड़े में डालें। इस कपड़े में 7 पीले फूल रखें और पॉट बना लें और इस पोटली को माता दुर्गा की तस्वीर के पास रखें। इस उपाय को करने जीवन के सभी दुख दर्द दूर होंगे। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बहुत कुछ है, ध्यान से सुनो। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको अपने विचारों को बहुत ही सरल बनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जैसे आप विचार रखेंगे जीवन में वैसी ही घटनाएं आपके साथ घटेगी। इसलिए आपकी सोच को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी होगा और बेवजह के विवादों से आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है। मित्रों, क्योंकि बेवजह के विवादों में पड़कर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप जो इधर उधर की बातों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, यही दिलचस्पी आपके लिए थोड़ी सी समस्याएं पैदा कर सकती है, दुविधाएं पैदा कर सकती है, क्योंकि आपको बता देते हैं कि यह समय आपके लिए थोड़ा सा चुनौतियों से भरा रहेगा। आप अपने व्यवसाय में उधेड़बुन को सुलझाने में लगे रहेंगे और आर्थिक स्थिति भी आपकी चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि आपको कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो मजबूरी में करने ही पड़ेंगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मित्रों पैसा बचाने की, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि आपको बेवजह खर्च करना ही पड़ेगा। नौकरी कर रहे लोगों को अधिकारियों से अनबन होने के कारण कुछ नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब जीवन है मित्रों, समस्याएं नहीं आएगी तो आप जीना कैसे सीखेंगे? ये समय थोड़ा सा सावधानी से बिताने की आवश्यकता है। आपको किसी व्यक्ति को धन उधार देने से बचना होगा, या जो आपका दिलेरी स्वभाव है कि आप हर किसी की मदद कर देते हैं पैसों को लेकर, तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। आपको किसी व्यक्ति को उधार देने से बचना होगा, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है और परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। मित्रों, आंखों के मरीज प्रदूषित जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि धुआं आपकी आंखों को और नुकसान पहुंचा सकता है। जो आंखों से संबंधित और आंखों से रोगग्रस्त मरीज हैं, आपको बता देते हैं कि समय पर अपना आंखों का रूटीन चेकअप करवाते रहें और गोली दवाई लेते रहें। मित्रों, अगर मुमकिन हो तो सूरज की तेज रोशनी से भी बचना है और धूल और धुएं वाली जगह पर भी जाने से बचना है। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है। आप किसी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। मित्रों, आर्थिक स्थिति अगर अच्छी रहेगी तो आपकी सोचने विचारने की क्षमता भी बहुत अच्छी होगी। बेटे की बीमारी आपका मूड खराब कर सकती है, इसलिए आपको अपनी बेटी को लेकर अनावश्यक जगहों पर भी जाना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पैसे बचाकर रखिए। मित्रों, इस वक्त आपको एक ही सलाह दी जा रही है, उत्साह बढ़ाने के लिए उसे स्नेह से दुलारे। प्यार में बीमारी को भी भला चंगा करने की ताकत होती है, इसलिए अपने बच्चे पर थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल में रखें मित्रों, और यदि वह बीमार है तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेने की आपको मित्रों सलाह दी जाती है। आपकी मुस्कुराहट आपके प्रिय की नाराजगी को दूर करने के लिए सबसे उम्दा दवा है। इसलिए मित्रों, आप सिर्फ अपनी प्रेमिका से ही नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति से, किसी भी इंसान से मिलें तो मुस्कुराकर मिलें। मित्रों, बढ़िया प्रदर्शन और खास कामों के लिए लंबे वक्त से लटकी हुई दिक्कतों को जल्दी हल करने की बहुत जरूरत है। मित्रों, क्योंकि आपको बता देते हैं कि यदि आप अपना सबसे बढ़िया वक्त, सबसे बढ़िया व्यवहार लोगों को देना चाहते हैं, तो आपको अपने लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी,
इसलिए सकारात्मक सोचें और आज से ही प्रयास शुरू करें। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी आपकी तरफ फिर से आकर्षित महसूस करेगा। मित्रों, आप ऊर्जा से लबरेज होंगे। आप में जिस ऊर्जा की कमी लंबे समय से देखने को मिल रही थी, वही ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। आप जो भी करेंगे उसे आप आधे वक्त में ही कर देंगे, जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं। अपने गुस्से पर काबू रखें और ऑफिस में सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखें। सबसे ढंग से पेश आएं, सबसे मधुरता से व्यवहार करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जॉब जा सकती है। मित्रों, इसलिए मधुरता से पेश आने में कोई बुराई नहीं है। मित्रों, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। रोमांस आनंददायी और काफी रोमांचक रहेगा। अपने साथी को यूं ही हमेशा के लिए मिला न माने। मित्रों, किसी नए काम का आगाज आपको उसके बारे में अनुभवी लोगों से बात अवश्य करनी चाहिए। यदि आप किसी नए काम का आगाज करना चाहते हैं तो अगर आपके पास समय है तो उस क्षेत्र के अनुभवी लोगों से मिल लें। जो काम आप शुरू करने वाले हैं, मुमकिन है कि आपको, मित्रों, बहुत बढ़िया ज्ञान प्राप्त होगा। आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ शानदार आशीर्वाद दे सकते हैं, जिसके चलते आप वैवाहिक जीवन में बहुत बढ़िया अनुभव महसूस करेंगे। और मित्रों, आपको बता देते हैं कि उनका आशीर्वाद जीवन को खास बना देगा। शारीरिक लाभ के लिए, विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय लेना बहुत फायदेमंद रहेगा। मित्रों, क्योंकि ध्यान और योग के जरिए ही जीवन में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। जी हां मित्रों, जो लोग दूध से जुड़े हैं, जो दूध का कारोबार करते हैं, उन्हें आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना बन रही है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस बात का तनिक प्रभाव भी अपने ऊपर बिल्कुल न पड़ने दें, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। यदि आप उनकी बातों को लेकर बैठे रहेंगे तो थोड़ी सी समस्याएं आपके लिए पैदा हो सकती हैं। वहीं मित्रों, आपको बता देते हैं कि अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, क्योंकि मेहनत के बल पर आप हर वो चीज हासिल कर लेंगे जिसकी आपने सपने देखे हैं। घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह पर ध्यान दें और अमल भी करें। मित्रों, जी हां, ऐसा करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। रुके हुए कामों में जिस गति की आप अपेक्षा रख रहे थे। साथ ही दोस्तों, अब आपको के चमत्कारी उपाय बता देते हैं। सनातन धर्म में पूजा पाठ का बेहद महत्व है, इसलिए पूजा के दौरान कई नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। पूजा के दौरान फूल चढ़ाने का विधान है, इसलिए देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान ताजे और सुगंधित फूल या मालाएं चढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब ये फूल सूख जाते हैं तो लोग इनको फेंक देते हैं, जो कि बेहद गलत होता है। क्या आपको पता है, पूजा के इन सूखे फूलों से आप कई तरह के उपाय कर सकते हैं जिनसे आपके जीवन में सौभाग्य और बरकत आती है। चलिए, आज हम आपको बताएंगे पूजा के इन सूखे फूलों से आप कैसे घर की सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। जानते हैं पूजा के फूल या माला सूखने के बाद कैसे करना चाहिए इस्तेमाल। अगर आप घर में गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो पूजा में चढ़े इन सूखे फूलों की खाद बनाकर पौधे में डाल दें। इससे पौधा तो हरा भरा रहेगा, साथ ही ऐसा करने से सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। मान्यतानुसार अगर आप श्रीहरि विष्णु और मां लक्ष्मी पर चढ़ाए गए फूलों को लाल कपड़े में बांधकर चढ़ाएं। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का अंत होता है। कई बार जब आप मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको प्रसाद के साथ मंदिर से फूल भी मिलते हैं, लेकिन जब ये फूल सूख जाते हैं तो आप इनको फेंक देते हैं। ऐसा करने की बजाय आप इनको लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। मान्यतानुसार इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे बरकत बनी रहती है। अगर आपको मंदिर से प्रसाद के तौर पर गेंदे या लाल गुलाब का फूल मिला है तो आप इस फूल को सूखने के बाद फेंके नहीं, बल्कि आप इन फूलों को प्रसाद के तौर पर ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही इन फूलों को आप भोजन में डालकर भी ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपकी सेहत और स्वाद दोनों में ही इजाफा होता है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप अपनी कुछ बातों को गुप्त रखना होगा, नहीं तो आपके किसी मित्र के कारण परिवार के सदस्यों के सामने उजागर हो सकती हैं। साल के दूसरे दिन आपको संतान की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर व्यस्त रहेंगे।
लेकिन आप मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में बिताएंगे। आपके कुछ नए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप अपनी कुछ बातों को गुप्त रखना होगा, नहीं तो आपके किसी मित्र के कारण परिवार के सदस्यों के सामने उजागर हो सकती हैं। साल के दूसरे दिन आपको संतान की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर व्यस्त रहेंगे, लेकिन आप मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में बिताएंगे। आपके कुछ नए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए वाहनों के प्रयोग से सावधान रहने के लिए रहेगा। आप साल के दूसरे दिन किसी से कोई वाहन मांगकर ना चलाएं, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। आप किसी से कोई ऐसी बात ना कहे जिससे कि उन्हें आपकी बात बुरी लगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों में साथी से किसी बात को लेकर नोकझोंक हो सकती है। आपको किसी काम को पूरा करने के लिए भी एंडी चोटी का जोर लगाना होगा। यदि परिवार में संपत्ति संबंधित किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है, तो वह किसी परिजन की मदद से दूर होता दिख रहा है। आज का दिन आपके लिए समस्याएं लेकर आने वाला है। परिवार में चल रही समस्याओं को लेकर तनाव आपके ऊपर हावी रहेगा। इस समय में आप कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचें। आप कुछ समय संतान के साथ बातचीत करने में व्यतीत करेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपको अपने मन में चल रही उथल पुथल के कारण अपने कामों को पूरा करने में समस्या होगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। आपको परिवार में किसी सदस्य से किए हुए वादे को समय रहते पूरा करना होगा। किसी से धन उधार लेने से बचें। आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करने के लिए रहेगा। जो जातक राजनीति में कार्यरत है, उन पर कोई गलत आरोप लग सकता है। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। किसी विदेश में रह रहे परिजन से आपको फोन के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अभी कुछ समय पुरानी में ही टिके रहना बेहतर रहेगा। आप किसी के कहीं सुनी बातों में ना आए, नहीं तो वह आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। आज का दिन आपके लिए धन संबंधित मामलों में अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट में काम कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि आप कोई अहम डिसीजन ले सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है, तभी आप परीक्षा में सफलता हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आप जीवन साथी की सेहत को लेकर सचेत रहे और उसमें डील ना दें, नहीं तो कोई बड़ी बीमारी पनप सकती है।